बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफियत से होंगे। वेब डिज़ाइनिंग के अंदर बूटस्ट्रैप 5 का आज हमारा लेक्चर नंबर 10 है, जिसके अंदर हम वर्टिकल कंटेंट को अलाइन करना सीखेंगे। दोस्तों ये जो वर्टिकल कंटेंट बूटस्ट्रैप की क्लासेस हैं, ये स्पेशल एक पर्पज़ के लिए यूज़ होती हैं। वो पर्पज़ क्या है, वो प्रॉब्लम क्या है, आपने गौर से सीखना है। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों सिंपल सा मैंने ग्रिड सिस्टम बनाया हुआ है, जहाँ पे मैंने 6 जो हैं वो ग्रिड सिस्टम के अंदर 6 डिव्स ली हुई हैं, जो कि 2 रो में डिवाइड हो जाएंगी। बाय डिफ़ॉल्ट मैंने एक रो बनाई हुई है, लेकिन आपको बखूबी पता है कि जब हम अपनी एक रो के अंदर टोटल 12 कॉलम होते हैं, लेकिन जब हम अपनी एक रो के अंदर 12 कॉलम से ज़्यादा की विड्थ दे देते हैं अपनी किसी चीज़ आइटम को, तो क्या होता है, वो ऑटोमेटिकली आइटम उसी एक सिंगल रो में 2 रो की जगह ले लेती है, मतलब दूसरी रो में ऑटोमेटिक शिफ्ट हो जाती है। कुछ इस तरह से देखें, यहाँ पे ये चीज़ें आपको बखूबी पता है। ये देखें रो एक ही है, देखो आपको ये जो ब्लैक कलर के साथ बॉर्डर नज़र आ रहा है, ये बेसिकली एक सिंगल रो है, लेकिन इस सिंगल रो के अंदर इसने 2 जो है हॉरिजॉन्टल लाइन क्यों बना दी हैं, क्योंकि यहाँ मैंने 6 डिव ली हुई हैं और हर डिव को मैंने डिफरेंट कॉलम्स की जगह दी हुई है। और आपको बखूबी पता है कि एक रो में मैक्सिमम 12 कॉलम्स होते हैं। जैसे ही वो 12 कॉलम कंप्लीट होते हैं, तो उसके बाद अगर आपका कोई एक्स्ट्रा कंटेंट हो, मतलब रो के अंदर 12 कॉलम पूरे होने के बाद आपका जो एक्स्ट्रा कंटेंट होता है वो ऑटोमेटिकली रो के अंदर दूसरी लाइन में आ जाता है। तो इस तरह ये एक ही रो में 2 लाइन्स के अंदर शिफ्ट हो चुका है मेरा कंटेंट। ठीक है दोस्तों, अगर मैं असल में प्रॉब्लम ये नहीं है। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है दोस्तों कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि मेरी 6 डिव्स हैं, जो कि एक ही रो के अंदर इन्होंने जो है 2 लाइन्स की जगह ली हुई है। 2 लाइन्स के अंदर इन्होंने अपना काम फिनिश किया हुआ है। अभी दोस्तों अगर आप अपनी ये जो बूटस्ट्रैप के अंदर हम क्लासेस सीखने जा रहे हैं अलाइन कंटेंट के नाम से, दोस्तों ये तब ही सिर्फ वर्क करती हैं जब आप अपनी ये जो रो है, अपना ये जो पेरेंट आइटम है, पेरेंट डिव है, जब इसको हाइट देते हो। क्या देते हो? हाइट ज़्यादा देते हो। मान लो यहाँ पे मैंने ये जो रो थी मेरी, ये जो रो थी, मैंने इसको हाइट कितनी दी हुई है 300 पिक्सल। अगर दोस्तों मैं इसकी हाइट बढ़ा दूँ, देखना ज़रा, इसकी मैंने हाइट कर दी 500 पिक्सल। देखना ज़रा, जैसे ही हाइट बढ़ेगी तो क्या होगा, ये जो मेरी अंदर वाली डिव्स है ना 6 की 6, ये भी अपनी खुद ब खुद रो की हाइट बढ़ते साथ ही ये अंदर वाली 6 की 6 डिव भी अपनी हाइट बढ़ा लेंगे। देखना ज़रा, F5 से किया रिफ्रेश और देखो, जैसे ही मैंने सिर्फ रो की हाइट बढ़ाई है, लेकिन इन्होंने जो अंदर वाला आपका कंटेंट था, जो अंदर वाला या डिव्स हैं, उन्होंने भी खुद ब खुद रो की हाइट बढ़ते साथ अपने आप की भी हाइट खुद ब खुद एडजस्ट कर लिया, खुद ब खुद बढ़ा लिया। ठीक है, तो ऐसा क्यों हुआ? हम चाहते हैं ऐसा ना हो। हम चाहते हैं जब हम सिर्फ रो की हाइट बढ़ाएं तो उसके बढ़ने से ये अंदर वाला जो जितना भी कंटेंट है, ये अंदर जितनी भी डिव्स आ रही हैं, ये अपनी जो हाइट है वो एक्सीड ना करें, वो अपनी हाइट ना बढ़ाएं रो की हाइट बढ़ने से। तो उसके लिए हम दोस्तों क्या करते हैं, उसके लिए दोस्तों देखें हम क्या करते हैं, हमारे पास ये जो रो है ओवरऑल, ये क्योंकि हमने ये जो अलाइन आइटम्स वाली क्लासेस होती हैं या अलाइन कंटेंट वाली क्लासेस होती हैं, या आपकी जो है ना जस्टिफाई वाली क्लासेस होती हैं दोस्तों, ये सारी पेरेंट डिव के ऊपर अप्लाई की जाती हैं। ये जो अंदर वाली आपको 6 डिव्स नज़र आ रही हैं, इनके ऊपर अप्लाई नहीं की जाती, बल्कि इनकी जो पेरेंट डिव है रो, इसके ऊपर अप्लाई की जाती है। तो हमारी रो कहाँ पे है, ये देखें, ये मेरी मेन डिव है जिसको मैंने क्लास रो दी हुई है। आपने सिंपली इस रो क्लास के अंदर आना है और यहाँ पे आके लिखना है अलाइन हाइफन आइटम्स, और आइटम्स नहीं सॉरी कंटेंट, अलाइन कंटेंट, क्योंकि हमने आज आइटम्स क्लासेस हमने कल की सीख ली हुई हैं। सो आज हमने सीखना है अलाइन कंटेंट, और पहली हमने क्लास सीखनी है स्टार्ट। ये स्टार्ट क्लास क्या करती है, ये बेसिकली क्या करेगी कि आपकी ये जितनी भी अंदर वाली चाइल्ड क्लासेस हैं, ये अंदर वाली जितनी भी डिव्स हैं, इनको टॉप पे अलाइन कर देगी, मतलब टॉप पे अलाइन कर देगी। नीचे से जो एक्स्ट्रा हाइट होगी उसे छोड़ देगी। F5 से करता हूँ रिफ्रेश और ये देखो, जो अंदर वाला जितना भी कंटेंट था उसने आपको श्रिंक कर लिया। कहाँ पे? टॉप पे श्रिंक कर दिया, और जो नीचे जितनी भी हाइट एक्स्ट्रा थी वो सारी उन्होंने छोड़ दी है। ठीक है, तो ये दोस्तों हम तब करते हैं जब हमारी जो पेरेंट डिव होती है, जो पेरेंट रो होती है, जब उसकी हाइट हमने ज़्यादा दी हो, लेकिन अंदर वाला हम जो कंटेंट होता है, हम चाहते हैं वो कंटेंट जो है अपने आप को श्रिंक कर ले, नीचे से हाइट छोड़ दे, नीचे से जगह छोड़ दे। तो उसके लिए हम जो है वो कौन सी क्लास यूज़ करते हैं, अलाइन कंटेंट स्टार्ट। ठीक है जी, अगर दोस्तों आप चाहते हो ये सारे का सारा जो कंटेंट है ये ऑटोमेटिकली नीचे की तरफ आ जाए, मतलब ऊपर से जगह छोड़ दे लेकिन नीचे की तरफ आ जाए, तो अगर आप अपने इस पूरे के पूरे कंटेंट को ऊपर से नीचे की तरफ शिफ्ट करना चाहते हो, तो उसके लिए हम अलाइन कंटेंट एंड लिखते हैं, अलाइन कंटेंट एंड क्लास लिखते हैं। तो इससे क्या हुआ, ये सारा का सारा कंटेंट जो है वो नीचे आ जाएगा। F5 से कहता हूँ रिफ्रेश और देखो, सारा कंटेंट नीचे आ गया, ऊपर से उसने जगह छोड़ दिया। अभी दोस्तों अगर आप चाहते हो ये सारे का सारा जो कंटेंट है ये अभी नीचे है, ये बिल्कुल सेंटर में आ जाए, यानी ऊपर से भी जगह छोड़ दे, नीचे से भी जगह छोड़ दे, बिल्कुल सेंटर में आ जाए। तो उसके लिए दोस्तों हम यहाँ पे लिखते हैं अलाइन कंटेंट सेंटर, अलाइन कंटेंट सेंटर। ठीक है, सो यहाँ पे आते हैं वापस, और ये बात मैं बार बार आपको रिवाइज़ करवा रहा हूँ कि ये जो अलाइन कंटेंट क्लासेस हैं ये सिर्फ तब ही अप्लाई होती हैं जब आप अपनी पेरेंट जो डिव होती है उसकी हाइट ज़्यादा कर देते हैं,
उसकी नॉर्मल हाइट से हाइट ज़्यादा कर देते हैं तब भी सिर्फ अप्लाई होती हैं, ठीक है। F5 से कहता हूँ रिफ्रेश, और ये देखो अलाइन कंटेंट सेंटर करने से आपका सारा कंटेंट जो है सेंटर में आ गया, ऊपर से भी जगह छोड़ दिया उसने और बॉटम से भी जगह छोड़ दी है। अभी दोस्तों आप चाहते हो ये जो मेरी 2 लाइन्स हैं, मतलब ये 2 लाइन है, ये पहली लाइन है और ये आपकी दूसरी कंटेंट की लाइन है। आप चाहते हो जो ऊपर पूरे का पूरा ऊपर से जगह ना छोड़े, ना ही नीचे से छोड़े, बल्कि क्या करे, ये जो ऊपर वाली लाइन है ये ऊपर आ जाए और जो नीचे वाली लाइन है ये नीचे की तरफ आ जाए, यानी दरमियान जगह आप छोड़ना चाहते हैं, इन दोनों लाइन्स के बिटवीन जगह आप छोड़ना चाहते हो। तो उसके लिए दोस्तों हम क्या लिखते हैं, उसके लिए हम लिखते हैं अलाइन कंटेंट बिटवीन, ठीक है। जैसे आप लिखते हो अलाइन कंटेंट बिटवीन, तो ये क्या करेगा, ये दोनों इन लाइन्स के बिटवीन जगह छोड़ देगा। फिर से रिफ्रेश करता हूँ, देखो कुछ इस तरह से कि एक लाइन ऊपर चली गई है, एक लाइन नीचे आ गई है, दरमियान से सारी स्पेस छोड़ दिया उसने, ठीक है। और ये कब होता है, अलाइन कंटेंट बिटवीन देने से। अब दोस्तों आप चाहते हो कि ये जो इसने सारी जगह बिटवीन छोड़ दी है, ये इसमें से थोड़ी सी जगह ये ऊपर छोड़ दे और थोड़ी सी जगह नीचे छोड़ दे, यानी बिटवीन भी रहे, यानी ये जो जगह आ रही है बिटवीन 2 लाइनों के दरमियान जो जगह आ रही है ये भी रहे, लेकिन इसमें से थोड़ी सी जगह टॉप पे दे दे और थोड़ी जगह बॉटम पे दे दे। उसके लिए दोस्तों हम क्या लिखते हैं, उसके लिए हमारे पास क्लास होती है अलाइन कंटेंट अराउंड के नाम से, अलाइन कंटेंट अराउंड। जैसे आप अराउंड लिखते हो तो इससे क्या होगा, आपके ऊपर से भी जगह छोड़ देगा, नीचे से भी और दरमियान से भी। आप फिर से रिफ्रेश करता हूँ, देखो कुछ इस तरह से कि ऊपर से भी स्पेस छोड़ दी, बिटवीन से भी और लास्ट से भी, ठीक है। तो कितनी क्लासेस हमने सीखनी है, अलाइन कंटेंट स्टार्ट, अलाइन कंटेंट एंड, अलाइन कंटेंट बिटवीन, अलाइन कंटेंट सेंटर और अलाइन कंटेंट अराउंड। 5 क्लासेस सीखनी है। इसमें दोस्तों एक छठी क्लास भी होती है जो कि होती है अलाइन कंटेंट स्ट्रेच। क्या उसको कहते हैं, अलाइन कंटेंट स्ट्रेच। दोस्तों ये डिफ़ॉल्ट काम करती है। ये अलाइन कंटेंट स्ट्रेच देने से क्या होता है कि आपकी जो जितनी भी ये आपकी पेरेंट की हाइट है उतनी ही हाइट इन सबको मिल जाएगी। कुछ इस तरह से ये देखो जैसे हमने स्टार्ट पे किया था, यानी आप अलाइन कंटेंट स्ट्रेच दो या ना दो, ये डिफ़ॉल्ट ही काम करती है। ये देखें पहले भी तो ऐसे ही हो रहा था कि ये कंप्लीट इसने हाइट जितनी मेरी रो की हाइट थी उतना ही सारे कंटेंट ने ऑटोमेटिक हाइट जो है वो कवर कर ली थी। सो ये दोस्तों सारी की सारी आपकी अलाइन कंटेंट क्लासेस, और ये तब यूज़ होती हैं जब आप अपनी पेरेंट क्लास को ज़्यादा नॉर्मल हाइट से ज़्यादा हाइट दे देते हो। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच। टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।